वेलकम बैक बच्चा लोगों, आपके अपने फेवरेट चैनल ब्रेन जेम्स में। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 8 का टॉपिक भैया, जो कि होगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं शॉर्ट ट्रिक्स, जिसको यूज करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे, छू मंतर कर देंगे भैया ऐसे क्वेश्चंस को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स अभी आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखिएगा। पहले हम लोग जा रहे हैं देखने कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। अब आज आपको पता चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो इसके पहले हम लोग एक बार सिंपल इंटरेस्ट को भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, फिर से हम लोग रिकैप कर लेंगे कि हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ा था क्लास 7 में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, और वहां पे हम लोग फिर कंपेयर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को, और उनके बीच के डिफरेंस को हम लोग पता करेंगे। तो भैया बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आज आपके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। आज से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं पहले हम लोग यहाँ पे स्लाइड में, कि हमारे स्लाइड में पहली हम लोग को दिया गया है व्हाट इज इंटरेस्ट। हमसे वो पूछा जाए, अगर हमसे कोई पूछ ले कि भैया इंटरेस्ट क्या होता है, तो इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है हमारा ब्याज। भैया ब्याज होता है, हम लोग को पता है। अब ब्याज क्या होता है सर जी? तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, interest is the extra money you earn when you save or invest, or the extra money you pay when you borrow things of it as a reward for letting someone use your money or a cost for using someone else money। तो कहने का मतलब है सिंपल सा इस डिफिनेशन में कि भैया इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है। जब आप अपना पैसा किसी को उधार देते हो, मान लीजिए आपका फ्रेंड है और उसने आपसे 100 रुपए मांगा, तो जब आपसे उसने 100 रुपए मांगा, कुछ टाइम पीरियड के बाद उसने बोला होगा कि भैया हम आपको 1 महीने बाद आपका पैसा लौटा देंगे। तो जो 1 महीने बाद जब वो पैसा आपका लौटाएगा, तो वो आपको इंटरेस्ट देगा, कुछ एक्स्ट्रा मनी देगा। 100 रुपए तो देगा ही देगा जो आपसे उसने उधार लिया है, उसके साथ साथ 10 रुपए और दे देगा, तो हो जाएगा 110 रुपए। तो जो ये 10 रुपए उसने अपनी जेब से आपको एक्स्ट्रा दिया, आपको, क्योंकि आपने उसको क्या दिया था उस समय जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी पैसे की, तब आपने उसकी मदद की थी, तो वो एज अ रिवॉर्ड टाइप में, एज अ रिवॉर्ड आपके लिए वो 10 रुपए और दे देगा। ठीक है, जिससे कि आपको एक एहसान हो जाएगा कि आपने मेरी जब जरूरत थी तो आपने मुझे क्या किया, मदद किया। तो इसी में हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट इसी तरह बैंक में भी होता है। जब हम लोग बैंक में जाते हैं क्या करने, उधार लेने, मतलब लोन लेने, तो जब लोन हमको बैंक देता है, तब फिर उस कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ समय के बाद जब हम लोग उसको पैसा वापस लौटाने जाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मनी कुछ इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितने टाइम पीरियड के लिए हमने उधार लिया है, तो उस टाइम पीरियड के बदले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा, और उसी को हम लोग कह देते हैं ब्याज, एज अ इंग्लिश में कह ले इंटरेस्ट। तो वही हमारा होता है, जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड और बोरोड। तो ये होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है ना, प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल मैडम। यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब होगा आपका जो आपने मनी या तो किसी को उधार दिया है, या तो जो मनी आपने किसी से उधार लिया है। तो एज आपके केस में, जैसे आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपए क्या दिया था, उधार दिया था, तो जो वो 100 रुपए है आपका, तो ये 100 रुपए है, ये आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। अब जब वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो द परसेंटेज चार्ज और अर्न ऑन द प्रिंसिपल पर ईयर। तो हर साल जो आपको ब्याज देना पड़ता है, वही होता है आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो कितना रेट होता है, रेट हमारा हमेशा किसमें होता है, परसेंटेज में होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परसेंटेज। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, और टाइम पीरियड हम लोग पता है, टाइम पीरियड कितने समय के लिए आपने किसी इंसान को या किसी पर्सन को आपने क्या दिया है, पैसा उधार दिया है। तो द ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज इन्वेस्टेड और बोरोड। ठीक है, तो जितने समय के लिए आपने किसी भी पर्सन को मनी उधार दिया है, या तो क्या किया है, लिया है किसी से भी, तो वही आपका होता है टाइम पीरियड, जिसको हम लोग टी से भी डोनेट करते हैं। टाइम पीरियड को हम लोग किससे भी डोनेट करते हैं, टी से। ठीक है, अच्छा अब एक हम लोग ले लेते हैं स्लाइड, जिसमें आपको और सिंपल में समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और हमारा
रेट और टाइम पीरियड होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके ये दोस्त हैं, मान लीजिए ये हैं चिंटू भैया, ठीक है। तो चिंटू भैया क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारे दूसरे वाले भैया जी हैं, इनको हम लोग कोई दूसरा नाम दे देते हैं पिंटू भैया, ठीक है। पिंटू भैया क्या करते हैं, इनके पास पैसा है कुछ, इनके जेब में अभी रखा हुआ था, इनको पॉकेट मनी मिली थी अपने घर से। और यहाँ चिंटू भैया जो है ये आजकल क्या कर रहे हैं, खूब आजकल फ्री फायर खेल रहे हैं। तो उसमें पैसा लगता है, ये पबजी और फ्री फायर में ना जो कुछ आपको नए वेपन्स लेने होते हैं और उसमें पैसा, उसमें चैंपियन लीग चालू होती है, तो उन सबको खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको फीस अमाउंट देना पड़ता है। तो मान लीजिए क्योंकि आप लोग अभी खेलते तो होंगे ही पबजी, और सबसे ज्यादा चल रहा है फायर ना, फ्री फायर। तो जैसे मान ले चिंटू भैया जो है वो उन्होंने क्या किया, ये 100 रुपए इनसे मांग लिया क्योंकि इनको फ्री फायर में पैसा लगाना था। या मान लीजिए जो भी आजकल अब तो बंद हो गया ड्रीम 11 और वो सब तो बंद हो गया, लेकिन मान लीजिए इनको किसी भी ऐप में पैसा लगाना था 100 रुपए। तो भैया जी ने क्या किया, पिंटू भैया से इनसे पैसा मांग लिया। तो इन्होंने, भैया ये इनके बेस्ट फ्रेंड है, तो इन्होंने क्या किया, पैसा दे दिया। अब दे दिया तो ये 100 रुपए इनको मिल गए, ठीक है। तो इन भैया ने, पिंटू भैया ने इनसे कहा कि भैया हम आपको उधार तो दे रहे हैं, समझे चिंटू भैया, हम आपको उधार तो दे रहे हैं, लेकिन 1 मंथ बाद, 1 महीने बाद हमको कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए, मतलब हमको ब्याज चाहिए, एक्स्ट्रा मनी। देखिए हमेशा याद रखिएगा, इंटरेस्ट को कैसे आप याद रखेंगे, एज अ एक्स्ट्रा मनी, एज अ एक्स्ट्रा मनी। जब भी आपको इंटरेस्ट की बात है कि आपको इंटरेस्ट देना है या किसी से लेना है, तो इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा मनी या तो किसी को देना है या तो एक्स्ट्रा मनी किसी से लेना है। तो मान लीजिए इन्होंने बोला भैया हमको एक्स्ट्रा मनी चाहिए 1 महीने बाद, हमको 100 रुपए तो मेरा चाहिए प्लस 10 रुपए और चाहिए हमको, ठीक है। तो भैया जी ने बोला कि चलो ठीक है, हम अपना जो भी गेम में पैसा लगा रहे हैं, अगर हम जीतेंगे उससे तो हम आपको 10 रुपए उसमें से दे देंगे। तो टोटल मनी इनको कितना देना पड़ जाएगा चिंटू भैया को 1 महीने बाद, 110 रुपए। तो 110 रुपए 1 महीने बाद कौन देंगे, चिंटू भैया देंगे पिंटू भैया को। अब देखो यहां पे जो भैया जी ने, पिंटू भैया ने जो इनको उधार दिया चिंटू भैया को, वो कितना मनी दिया, 100 रुपए। तो जो ये 100 रुपए है ये आपका बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये आपका बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। और जो यहां पे चिंटू भैया इनको देंगे 110 रुपए 1 महीने बाद, वो होगा अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है। अमाउंट कह ले या टोटल अमाउंट कह ले कि मिश्र धन, इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं मिश्र धन। तो जो टोटल अमाउंट 1 महीने बाद देंगे चिंटू भैया, इनको उधार जब चुकता करेंगे इनका, तो इनको 110 रुपए देंगे। अब जो ये 10 रुपए था, जो 10 रुपए इन्होंने एक्स्ट्रा दिया चिंटू भैया ने अपनी जेब से, वो जो 10 रुपए है वो ऐसा हो जाएगा क्या, इनका इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट माने अभी हमने आपको बताया था एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी भैया अपनी जेब से देंगे इनको 10 रुपए 1 महीने बाद। तो ये 10 रुपए इन्होंने दिया। अब अगर इसको हमको किस में निकालना हो, रेट में निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे सर जी, कि रेट में कैसे निकालें। तो देखो भैया इन्होंने कितना मनी लिया था पिंटू भैया से, 100 रुपए लिया था, ठीक है। इन्होंने दिया कितना पैसा, इनको देना कितना पड़ रहा है एक्स्ट्रा मनी, 10 रुपए देना पड़ रहा है एज अ इंटरेस्ट। तो ये 10 100 क्या होगा, जितना, जितने पैसे पे इनको एक्स्ट्रा मनी देना पड़ रहा है। तो कितने पैसे पे इनको एक्स्ट्रा मनी देना पड़ रहा है, 100 रुपए पे, क्योंकि भैया 100 रुपए तो लिया था ना इन्होंने उधार। तो इनको 100 रुपए पे कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 10 रुपए। तो जितना एक्स्ट्रा मनी देना पड़ रहा है वो होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जितना पैसा इन्होंने लिया था उनसे उधार, तो वो हो जाएगा 100। जितने रुपए पे इनको एक्स्ट्रा मनी देना पड़ा वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है भैया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अभी हमने पढ़ा था परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वाले टॉपिक में कि जब भी हमको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन में और परसेंटेज में, तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, 100 से। तो भैया यहां 100 से 100 कट गया, तो कितना परसेंट आ गया, 10%। इसका मतलब जो ब्याज लगा होगा, जो पिंटू भैया ने चिंटू भैया के ऊपर ब्याज लगाया 1 महीने के लिए, वो कितने परसेंट का लगाया, 10% का लगाया, ठीक है। और टाइम पीरियड तो आप जानते हैं, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका, जितना पैसा इन्होंने, जितने ड्यूरेशन के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए चिंटू भैया ने पिंटू भैया का पैसा उधार लिया था, तो कितने महीने के लिए लिया था, 1 मंथ के लिए लिया था। तो ये आपका सारे टर्मिनोलॉजी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की पता चल गई। जितना पैसा उधार दिया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, जितना टोटल पैसा उधार वापस देने के लिए
चिंटू भैया करेंगे पिंटू भैया को देंगे, वो हो जाएगा टोटल अमाउंट। जितना एक्स्ट्रा मनी देना पड़ा वो हो जाएगा इंटरेस्ट रुपए में। लेकिन अगर इसको रेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है कैसे करते हैं, जितना मनी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो न्यूमरेटर में अपॉन में डिनोमिनेटर में कितने रुपए में एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 100 रुपए में एक्स्ट्रा मनी देना पड़ा ना, तो 100 रुपए डिनोमिनेटर में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 10%। और टाइम हमको पता है जितना टाइम के लिए हमने मनी किसी को उधार दिया था या तो किसी से उधार लिया था। ठीक है, आपको इतनी टर्मिनोलॉजी पता चल गई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की। अब आते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे, रिकैप कर लेते हैं जो क्लास 7 में हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने क्या पढ़ा हुआ था 7th में, सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द ओरिजिनल प्राइस अमाउंट, इट ग्रोज एट अ स्टडी प्रेडिक्टेबल रेट लाइक क्लाइंबिंग स्टेयर्स वन स्टेप एट अ टाइम। तो सिंपल सा बात है, आप ये दिमाग में बैठा लीजिएगा जो हमने 7th में पढ़ा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उस पे जो ब्याज लगता है वो हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। किस पे लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 3 साल के लिए किसी को उधार दिया, ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं तो ज्यादा आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे आते हैं। हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमको जैसे मान लीजिए आपको निकालना है, तो ये जो सारा ने इन्वेस्ट किया कितना मनी 1000, तो ये इनका बन जाएगा क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। ये बन जाएगा सारा का प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हो जाएगा 1000। अगर रेट की बात कर रहे हैं तो कितना ब्याज लगेगा, कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा, परसेंट का, तो वो हो जाएगा 5%। कितने टाइम के लिए लगेगा, तो लगेगा 3 साल के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे भी हमको अभी कंपेयर भी करना होगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सीधी लाइन नहीं बन पाई भैया लोगों, लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं ये हमारा एसआई है। तो देखो जब हमको पहले साल कितना ब्याज लगेगा, हमको ये अगर पता करना हो फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर। तो अगर हमको पहले साल कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था 1000 रुपए। 1000 रुपए पे कितना रेट लग रहा है, कितने प्रतिशत ब्याज लग रहा है, 5%। तो इसको जब हम लोग 5% निकालेंगे 1000 का, तो कितना मनी आ जाएगा 50 रुपीज। मतलब पहले साल हमको कितना मनी देना है एज अ एक्स्ट्रा मनी 50 रुपीज। फिर सेकेंड ईयर भी हमको सेम उतना ही मनी देना रहता है। ठीक है, क्योंकि बार बार आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट ही पे क्या निकल रहा है, ब्याज निकलना, तो फिर से आपको यही कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ेगी। 1000 इंटू 5/100, तो फिर से आपको कितना आ जाएगा 50 रुपीज। और तीसरे साल भी हमको कितना ही मनी देना पड़ेगा, 50 ही रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही निकल रहा है। तो यहाँ पे 1000 इंटू 5/100 इक्वल टू आपका आ जाएगा 50 रुपीज। तो टोटल हमको तीनों साल में एक्स्ट्रा मनी कितना देना पड़ेगा, टोटल अगर हम लोग निकालेंगे 50 प्लस 50 100, और 100 प्लस 150, सॉरी 100 प्लस 50 150। इसका मतलब है जो टोटल मनी हमको देना पड़ेगा ब्याज के रूप में 3 साल बाद, वो हमको एक्स्ट्रा मनी कितना देना होगा 150 रुपए, मतलब 150 रुपीज। अब टोटल मनी अगर आप बात करेगा तो टोटल मनी हम लोग ने पढ़ा था कैसे निकालते हैं हम लोग टोटल मनी। जैसे अगर हमको अमाउंट निकालना होता है तो हमने 7th में पढ़ा था, जब एसआई का अमाउंट निकालते थे तो प्रिंसिपल प्लस एसआई, जितना प्रिंसिपल अमाउंट है तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 प्लस आपका कितना एक्स्ट्रा मनी देना पड़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है 3 साल में 150, और ऐड कराओगे तो हो जाएगा 1150 रुपीज। इसका मतलब आपको 3 साल बाद जो टोटल अमाउंट देना होगा वो देना होगा 1150 रुपीज। ठीक है, सारा जी को देना होगा जो अमाउंट मिलेगा, जो क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इनको जो अमाउंट मिलेगा 3 साल बाद वो मिलेगा टोटल 1150 रुपए, 1150 रुपीज। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो ब्याज निकल रहा है बार बार वो किस पे निकल रहा है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। देखो 1000 बार बार सेम है ना, हमारा प्रिंसिपल पे ही निकल रहा है। लेकिन अभी जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग जो बेसिक फॉर्मूला जानते थे क्लास 7th में एसआई निकालने का, वो होता था हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
ठीक है बच्चा लोगों, तो ये हमारा होता था एसआई निकालने का फॉर्मूला। तो ये तो आपको पता है, पी माने अभी हमने बताया प्रिंसिपल, रेट माने कितना परसेंट ब्याज लगेगा आपके ऊपर, और टी आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। और टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग ने अभी पीछे लगा ही लिया है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, हमने एग्जांपल से भी देख लिया कैसे हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला भी, लेकिन हमको आपको समझाना था इसलिए हमने क्या किया, अलग अलग साल का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला। ठीक है, ब्याज निकाला। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक होगा। भैया देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और कैसे क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ डिफिनीशन पढ़ो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज लाइक अ स्नो ball rolling down a hill. It gets bigger and bigger. Interest is calculated on both principal and the previously earned interest. कहने का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो जो आपको ब्याज देना है वो तो देना ही देना है, और आपको जो इंटरेस्ट लगता है पहले साल में जितना इंटरेस्ट लगा होगा उस पे भी आपको ब्याज देना है दूसरे साल में। दूसरे साल की बात कर रहे हैं, पहले साल तो सेम रहेगा, पहले साल तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट देना है, लेकिन दूसरे साल में आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, प्रिंसिपल अमाउंट का भी ब्याज देना है, और इंटरेस्ट जो आपने पहले साल में दिया है उसका भी आपको ब्याज देना। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब आप दिमाग में आपसे कोई पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है तो आपको बताना है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता चला जाता है। ठीक है, तो ब्याज में जब ब्याज आपको देना हो, ब्याज का ब्याज देना हो आपको, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और पावर में आपका हो जाता है टी। ठीक है, तो टी हमारा सेम वैसे ही टाइम पीरियड, आर हमारा रेट, पी हमारा प्रिंसिपल, और ए हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, मैजिक ऑफ ग्रोथ, इंटरेस्ट अन इंटरेस्ट क्रिएटिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर टाइम। मतलब क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट अन इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे भी आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, ब्याज पे ही ब्याज मिल रहा है आपको, इसलिए यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होता है। पैसा आपका जो आपने इन्वेस्ट किया है, और अगर आपको एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट में वो पैसा आपको मिलेगा कुछ साल बाद, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। कैसे आते हैं फिर से हम लोग अपने पुराने वाले एग्जांपल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी देखा था एसआई के बारे में, एसआई के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमको निकालना हो इसी 1000 अमाउंट का, जब अगर सारा ने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है जिस बैंक में, वहां पे अगर इनको पैसा किस रूप में मिलेगा, एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा, तो कितना मिलेगा ये आपने देखा। जब उनको एसआई के फॉर्म में मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1150 रुपीज। तो जब सीआई के फॉर्म में मिलेगा तो कितना मिलेगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं पहले साल का, हम लोग देखते हैं पहले साल में कितना ब्याज इनको लगाना है। तो देखो भैया सेम वही होगा, प्रिंसिपल 1000 है, इसका आप 5% निकाल लोगे तो आपका हो जाएगा कितना, 50 रुपीज। तो वही हो जाएगा, इनको जो कैलकुलेट ही कर देते हैं यहां पे हम लोग इसको अच्छे से, 1000 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, 1000 का 5% निकाल लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 50 रुपीज। इसका मतलब इनको पहले साल कितना ब्याज देना है, 50 रुपीज। अच्छा एक चीज यहाँ पे और आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो हमारा एसआई का पहले साल का प्रिंसिपल है और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले साल का जो प्रिंसिपल है, ब्याज है, वो दोनों कैसा है, सेम है। देखो यहां पर भी 50 रुपए ब्याज देना पड़ रहा था पहले साल में एसआई में भी, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वो 50 रुपए देना पड़ रहा है पहले साल में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, हाँ तो ये हमारा हो जाएगा पहले साल का ब्याज। अब देखते हैं सेकेंड ईयर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का देखते हैं। तो सेकेंड ईयर में इनको फिर से क्या करना होगा, ये 1000 पे तो इनको 50 रुपीज देना ही देना है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का तो इनको 5% देना ही देना है, तो मतलब 50 रुपीज देना ही देना, प्लस अब जो इनको पहले साल में ब्याज देना था उसका भी ब्याज देना है। तो इसका मतलब होगा कि जो 50 रुपीज इन्होंने पहले साल में ब्याज दिया था, अब उसका भी 5% हम लोग निकालेंगे। तो यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 5 25 और अपॉन 10, तो यहां पे नीचे 1 0, तो एक नंबर के पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो हो जाएगा
2.5 रुपीज। तो समझ में आया? तो आपको अब टोटल अमाउंट जो देना है वो देना है, सॉरी जितना ब्याज आपको देना है वो अब आ जाएगा आपका 52.5 रुपीज। ठीक है। अब देखो तीसरे साल के लिए, तो भैया यहां पे हम लोग थर्ड ईयर के लिए देखेंगे। तो थर्ड ईयर के लिए हम लोग देखेंगे जब, तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। अभी हमने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट पे तो हमको ब्याज देना ही देना है, तो कितना आ जाएगा 50 रुपीज, मतलब कि 1000 पे जब हम लोग उसका 5% निकालेंगे तो 50 रुपीज। फिर अब यहां पे पहले साल में जितना हम लोग ने दिया था ब्याज, ठीक है 50, अब सेकेंड ईयर का जो 50 है इसका भी हम लोग 10% निकाल लेंगे, 5% निकाल लेंगे, तो आ जाएगा फिर से कितना 2.5। ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा ज्यादा, यहां पे हमको लगता है दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट। तो जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे जब हम लोग सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे थे तो हमको 50 रुपीज पे 50 रुपीज तो ब्याज देना ही देना था, और 50 रुपीज का भी जो पहले साल का ब्याज था हमारा 50 रुपीज, इसका भी हमको क्या करना था, ब्याज देना, तो हो गया था 2.5, जिसको हमने टोटल किया तो हो गया 52.5। अब यहाँ पे जो तीसरे साल का है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिख लें क्योंकि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है। तो यहां पे जब हम लोग थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे, थर्ड ईयर के लिए जब निकालेंगे, एक मिनट, थर्ड ईयर के लिए हम लोग जब निकालेंगे तो यहां पे जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 1000, इसका 5% तो हमको देना ही देना है, तो हो गया था 50 रुपीज। तो ये 50 रुपीज प्लस, अब हमने पढ़ा है हमको ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है, तो जो पहले साल का हमारा ब्याज आया था 50 रुपीज, इसका भी हमको क्या देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा। तो हम लोग ने 50 का 5% निकाला था जो कि आया था हमारा 2.5। तो इसका मतलब यहां पे 2.5 को भी ऐड कर लो भैया, प्लस फिर हमारा जो सेकंड साल का ब्याज आया था 50 रुपीज, इसका भी हमको ब्याज देना पड़ेगा 5%, तो हो जाएगा सेम वही हमारा जो हमने निकाला था अभी 2.5। ठीक है। और प्लस अब जो हमको सेकंड साल में पहले वाले साल का ब्याज मिला था 2.5, इसका भी हमको क्या करना होगा, 5% निकालना होगा। तो 2.5 अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो यहां पे पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 0। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 25 इंटू 5 हो जाएगा आपका 125, और अपॉन में 1000। ठीक है। अब हमको पता है नीचे 3 जीरो, तो 3 नंबर पहले क्या लग जाएगा पॉइंट, तो यहां पे लग जाएगा 0.125। ठीक है, 0.125। तो इसका मतलब अब हमको क्या करना है, यहां पे हमको अब यहां पे इसको भी ऐड कर देना है 0.125, 0.125, और सबको ऐड करा देना है। तो यहां पे हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5, तो बना लेगा 5 5 10 और हो जाएगा 5। ठीक है। फिर इसको हम लोग 0.125 में भी ऐड करा देंगे 5.0 को, जो कि हो जाएगा हमारा 5.125। अब इस 5.125 को किस में ऐड कराएंगे हम लोग, 50 रुपीज में, तो ये हो जाएगा आपका 55.125। इसका मतलब जो हमको तीसरे साल जो ब्याज देना पड़ेगा टोटल, वो देना पड़ेगा 55.125। सेकेंड साल में हमको कितना देना पड़ रहा था 52.5, और पहले साल में हमको कितना देना पड़ रहा था सिर्फ 50 रुपीज। अब टोटल ब्याज को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, तीनों साल का इंटरेस्ट हम लोग ऐड कर लेंगे। तो पहले साल का हमारा आया था 50 रुपीज, प्लस सेकेंड ईयर का हमारा आया था 52.5 रुपीज, 52.5 रुपीज, और थर्ड ईयर का हम लोग का आया था 55.125 रुपीज। तो यहां पे अब ऐड कराएंगे तो हो जाएगा 55 और 50, तो हो जाएगा 105.125, और यहां पे 52.5 भी ऐड करा देंगे तो आ जाएगा आपका 5 + 1 6, 5 + 2 7, और यहां पे 10 + 5 15, 157.125
0.625। ठीक है, इसका मतलब जो हमको अब यहाँ पे टोटल ब्याज देना पड़ेगा, तो हमको पता है टोटल ब्याज, टोटल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 1000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 157.625। ऐड जब कराएंगे तो हो जाएगा टोटल 1157.625। तो भैया यहां पे अब देखो, इसको इरेज कर देते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट। तो भैया जो टोटल अमाउंट इनको देना है वो देना है 1157.625, 1157.625। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया भैया जो सारा को पैसा मिलेगा 3 साल बाद 1000 इन्वेस्ट करेगी अगर एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उसको मिलेगा 1157.625 रुपीज। लेकिन जब वही अमाउंट को वो एज अ सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करेगी, एज अ फॉर्म ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करेगी, तो उसको कितना मिल रहा था, ये देखो यहाँ पे इसको मिल रहा था 1150, मतलब 1150। तो यहां पे आपको पता चल रहा है ना कि यहां का अमाउंट और यहां का अमाउंट, तो किसका ज्यादा है आप देख के बताएंगे, एसआई का अमाउंट ज्यादा है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा है। और कितना जाता है 7 रुपीज 6.25। इसमें हमको कितना बढ़ के मिला है 7 रुपीज 0.625 रुपीज बढ़ के मिला है। इसलिए कहा जाता है भैया कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये हमसे ज्यादा ब्याज लेता है जब हमको अगर लोन लेना होगा। लेकिन अगर हमको किसी को लोन देना है तो प्रॉफिट हमको इसी इंटरेस्ट में होगा कि अगर हमको किसी को लोन देना है तो उसको एज अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे देंगे ब्याज, तब हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर हमको बैंक से लोन लेना पड़ेगा अगर एज अ फॉर्म ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और यही बैंक करती है, आपसे जो ब्याज लेती है वो एज अ किस फॉर्म में लेती है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में। और किसी को जब ब्याज देती है, ठीक है, अगर आपने वहां पे पैसा अपना जमा किया और आपको ब्याज मिलता है कुछ साल बाद, तो वो जो ब्याज आपको देती है वो देती है एज अ सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में। लेकिन आपसे आप जब पैसा लेने जाते हो बैंक के पास और आपको जब ब्याज देना पड़ता है लोन का, तब आपको देना पड़ता है एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में। इसका मतलब आपको तो पैसा कम मिलता है जब आप पैसा वहां जमा करते हो, क्योंकि वहां आप पे सिंपल इंटरेस्ट का वो लगता है, ब्याज लगता है। लेकिन वही जब आप पैसा उधार लेने जाते हो, लोन लेने जाते हो बैंक के पास, तब वहां पे आपको ब्याज के फॉर्म में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। आपके पैसे पे कौन सा फॉर्म का इंटरेस्ट लगता है? कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। इसलिए याद रखिएगा, हमेशा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है, उसका जो अमाउंट होगा वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। और सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कम होगा। तो भैया अब से जब भी आप अपने फ्रेंड को लोन देना या उधार देना पैसा, तो उस पे कौन सा फॉर्म का ब्याज लगाना? कंपाउंड इंटरेस्ट का। किस फॉर्म का ब्याज लगाना? कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आपको पता चल गया ना कि कहां से आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज मत देना, कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन अब वही दोस्त अगर आपसे भी लेने लगे ब्याज एज अ फॉर्म ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपको ज्यादा पैसा देना भी पड़ेगा। तो आई होप आपको ये सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में हमने वो एसआई और सीआई का कंपैरिजन करके बता दिया कि कौन किस फॉर्म में आपको ज्यादा पैसा मिलता है या किस फॉर्म में आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लिया था जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ गई, लेकिन ठीक है, क्योंकि डेसिमल जब आ जाता है तो थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाती है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर वही मैंने एग्जांपल लिया होता 100 रुपीज का, तो जल्दी निकल आता है, जल्दी आपको कंपेयर करने को मिल जाता। लेकिन ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब भी ब्याज लगेगा तो ब्याज का भी ब्याज आपको देना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमको यहाँ पे 1 ईयर में जो ब्याज लगा 50 रुपीज, उसको देना पड़ा सेकेंड ईयर के ब्याज में एज अ 2.5 रुपीज। फिर क्या हुआ, थर्ड ईयर में हमको 50 रुपीज का भी इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है, हमको पहले 1000 का तो इंटरेस्ट देना ही पड़ा 50 रुपीज, जो हमको प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा। फिर हमको जो सेकेंड ईयर का हमको जो लगा था ब्याज कितना 50 रुपीज, उसका भी हमको देना पड़ा। तो हमको देना पड़ा 2.5 रुपीज। फिर हमको भैया हमको यहाँ पे फिर से हमको जो यहाँ 2.5 दिया था इसका भी हमको ब्याज देना पड़ा। तो यहाँ पे लग गया हमारा 0.125 रुपीज। तो मतलब सारा हमको ब्याज का भी ब्याज देना पड़ रहा है एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट में। यही आपको समझाने का मेरा मकसद था। ठीक है, तो हमारा जो ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो लगता है इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट।
तो भैया देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ओनली। अभी हमने पढ़ा है, अब हम लोग यहाँ डिफरेंस बस देख लेंगे क्या होता है कि जब हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो हमको वहां पे किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, सिर्फ प्रिंसिपल पे। चाहे जितने भी साल के लिए हमने किसी को पैसा दिया हो, हमारा जो ब्याज लगेगा वो हमेशा किस पे लगेगा, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगेगा। लेकिन एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वहां पे प्रिंसिपल पे भी लगता है और आपने जो इंटरेस्ट कमाया है उस पे भी आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों पे ब्याज देना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे भी ब्याज देना पड़ता है और इंटरेस्ट अमाउंट का भी ब्याज देना पड़ता है, या तो आपको जो मिलता होगा। और ग्रोथ पैटर्न क्या होती है, तो सिंपल इंटरेस्ट में लीनियर होता है, क्योंकि भाई हर साल आपको 85 रुपए 85 रुपए तो मिल रहा था। देखिए यहाँ वाले एग्जांपल में, यहाँ पे देखिए तीनों साल में यहाँ पर भी 50 रुपए मिला, सेकेंड ईयर में वही सेम अमाउंट 50 रुपए एज अ इंटरेस्ट मिला, और थर्ड ईयर में भी एज अ 50 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला। तो वहां पे हमारा जो अमाउंट होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। इसलिए इसका जो ग्रोथ होगी वो हमेशा कैसी होगी, हमेशा सेम होगी ग्रोथ। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, क्योंकि भाई आपको ब्याज का भी ब्याज मिल रहा है, तो आपका जो पैसा है वो डबल रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। और यहाँ पे टोटल आफ्टर 3 इयर्स, तो ये 1150, और यहाँ पे ये देखिए वही वाला क्या है कैलकुलेशन, यहाँ पे यही वाला सारा वाला इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो 1.1157 हमारा आया था ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो देखो यहाँ पे 1157, देखो वही आया 0.6। ठीक है, तो वही चीज है हमारा, हमको पता चल गया। यहाँ पे हमको 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट में 1150 देना पड़ा था, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में 1157 रुपीज देना पड़ा। ठीक है, इसमें हमको ज्यादा ब्याज देना पड़ा, या ज्यादा ब्याज हमको मिला। अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया आते हैं हम लोग ट्रिक्स, जो कि आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे ट्रिक्स का, कि सर जी हमको ट्रिक्स बताइए, हमको बहुत जल्दी अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, उनको चुटकियों में दिखा देना है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या बन गए हैं, राजा। ठीक है, तो राजा बाबू आ जाओ अब यहाँ पे देखने ट्रिक। तो देखो यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹26,000 फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, हर साल लग रहा है आपका ब्याज। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं ऐसे ट्रिक्स को। तो ये स्लैब मेथड क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 26,000, टाइम हमारा कितना है 3 इयर्स, रेट हमारा कितना है 10%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रेट है, ठीक है, एक काम करते हैं, जब भी आपके लिए जितना समय दिया होगा आप उसके लिए क्या बना लोगे, लाइन बना लोगे। तो पहले साल के लिए 1 लाइन, अगर 2 साल के लिए आपको दिया है तो 2 लाइन, और थर्ड ईयर के लिए आपको जब दिया होगा तो 4 लाइन। तो भैया देखो पहले साल की जब बात कर लें, तो यहां पे इनको क्या देना होगा, 26,000 का कितना परसेंट देना होगा, 10%। तो 10% का अगर हम लोग रेट निकाल लें तो यहाँ पे कट जाएगा, तो उनको देना होगा 2600 रुपीज। कितना देना होगा, 2600 रुपीज। ठीक है, इनको पहले साल कितना इंटरेस्ट देना है 2600 रुपीज, फिर इनको सेकंड साल में कितना इंटरेस्ट देना है, तो यहां पर सेम रहेगा, क्योंकि पहले साल में भी हमारा जो सेकंड साल है उसमें भी जो पहला हमको देना होगा वो पहले हम किस पे देना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट में, जैसे हम लोग ने पिछले वाले में किया था। तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो 26,000 का जो 10% आएगा वो आएगा 2600 प्लस। अब यहाँ पे जो आपने पहले साल में ब्याज कमाया, कितना ब्याज कमाया 2600 रुपए, इसका भी 10% देना पड़ेगा। तो इसका भी अगर हम लोग 10% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 260 रुपीज। ठीक है, अब देखो भैया, अब यहां पे अगर मान लो थर्ड ईयर है, तो थर्ड ईयर में जो हमको पहला ब्याज देना पड़ता है वो हमको किसका देना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट का देना होता है, जो कि सेम आएगा 2600 रुपीज। ठीक है, तो पहला तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो ब्याज है वो तो सेम रहेगा 2600। अब जो सेकंड हमको ब्याज देना है वो हमको देना होगा 2600 का। ठीक है, पहले ये वाले जो हमने पहले साल में पहले फर्स्ट ईयर में हमने जितना ब्याज दिया 2600, इसका हमको 10% निकालना है। तो 10% निकालोगे तो कितना आएगा 260 तो आएगा। और इसका भी तुमको देना पड़ेगा, सेकंड ईयर का जो पहला इंटरेस्ट तुमने कमाया था 26 रुपए, इसका भी 10% दोगे तो वही आएगा सेम 260 रुपीज आएगा। और भैया जो आपने यहाँ पे 260 का जो आपने पहले साल के 2600 का जो इंटरेस्ट कमाया था सेकंड साल में, वो कितना कमाया था 260, इसका भी आपको 10% देना पड़ेगा। तो 260 का भी अगर आप 10% निकालोगे तो हो जाएगा आपका 26 रुपीज।
हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे भैया जो टोटल अमाउंट हो जाएगा आप इसको ऐड कर लो, तो यहाँ पे 2600 2600 और 2600, तो 3 बार 2600 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, हो जाएगा 3 6 18, 3 2 6 और 7, तो हो जाएगा आपका 7800 प्लस यहाँ पर भी 260, यहाँ पर भी 260, यहाँ पर भी 260, तो 3 बार 260 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी 260 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 6 18, 3 2 6 और 7, तो हो जाएगा 780 प्लस अब ये 26 बचा है, इसको भी ऐड करा दो। एक मिनट, मेरे मुंह पे तो नहीं आ गया? ठीक है, अभी नहीं आया है। हाँ तो ठीक है, तो अब यहाँ पे अब इनको सबको ऐड करा दो, टोटल अमाउंट जो आएगा हमारा, टोटल हमको इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा 3 साल में, तो हमको जो टोटल इंटरेस्ट देना होगा वो देना होगा 7800, 780 और 26, 9 10, 8 9 प्लस 7 16 और 7 प्लस 1 8, तो हमको जो टोटल ब्याज देना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा हमारे पैसे पे, वो हमको देना पड़ेगा कितना? 8606 रुपए। ठीक है, 8606 रुपीज। अब अगर अमाउंट की बात कर लें तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा था। अमाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है? अगर हमको टोटल मनी देना होगा 3 साल बाद तो कितना देना होगा? तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल प्लस CI। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था? 26,000 प्लस हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, ब्याज कितना देना पड़ेगा 3 साल बाद? देना पड़ेगा 8606 रुपए, और इसको ऐड करा दो। तो जब ऐड कराओगे तो हो जाएगा 26,000 और 8,606, तो 606, 8 प्लस 6 14, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 3, तो हो जाएगा 34,606 रुपीज। तो भैया हमको जो 3 साल बाद वो ब्याज मिलेगा या हमको ब्याज देना पड़ेगा, वो सॉरी ब्याज देना पड़ेगा, तो वो देना पड़ेगा 8606 रुपए। लेकिन जब अमाउंट की बात करेंगे, टोटल मनी कितना देना पड़ेगा, तो टोटल मनी आपको देना पड़ेगा 34,606 रुपए। तो समझ गए कैसे निकाला? अब एक पैटर्न देखिएगा इस मेथड में। देखिए ये वाला जो पैटर्न है आपका, ये सेम है। यहां पे देखिएगा ये पैटर्न हमारा क्या है? सेम है, मतलब यहां पर भी 2600, यहां पर भी 2600 और यहां पर भी 2600, तो ये हमारा क्या बन गया? स्क्वायर बना लिया इसने। ठीक है, रेक्टेंगल मान लीजिए या स्क्वायर बना लीजिए। और एक मिनट, और अगर बात कर ले भैया जी इधर वाले की, इसको एक मिनट इरेज करें। ठीक है, हाँ ये सब इरेज कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां की अगर बात करें तो देखो यहां पे भी तीनों वैल्यू सेम है। सेम है कि नहीं सेम है? ये 260, ये 260, ये 260, तो ये क्या बना लिया? ट्रायंगुलर बना लिया, और ये आपका 26 सिंगल रह जाएगा। तो यहां पे आप एक सीक्वेंस याद कर सकते हो हमेशा। कैसा सीक्वेंस? कि जब आपको ऐसा सीक्वेंस दिया रहेगा, जब आपको 3 साल का टाइम पीरियड है, तो हमेशा जो पहला वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाले का जो कॉलम होगा, ठीक है, वो सेम होगा, तो इसमें हमको सेम वैल्यू लिख देनी है। फिर हमारी जो दूसरी लाइन होगी सेकंड ईयर की, और थर्ड ईयर की जो दूसरी और तीसरी लाइन होगी, वो भी कैसी होगी? सेम वैल्यू के साथ होगी, तो वहां पर भी सेम लिख देना, वहां पे आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे थर्ड ईयर में हमको सॉरी फोर्थ वाला जो हमारा कॉलम रहेगा, वहां पे बस हमको 260 का जो ब्याज लगाना है या निकालना है उसको लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका एक ऐसा पैटर्न हो जाएगा। अब बोलोगे सर जी हम बहुत कंफ्यूज आ गए, तो बस एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसमें आपको देखते हैं कि इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे बिना हम लोग ज्यादा कैलकुलेशन किए। ठीक है, तो देखते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं एक स्लाइड हम लोग, और अब की बार हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट ले लेते हैं 1000 रुपीज। मान लेते हैं रेट हमारा लगेगा 10%, और टाइम हमारा कितना रहेगा? 3 इयर्स रहेगा। तो इसको हम लोग मिनटों में कैसे निकालेंगे? देखो पहले हमको पता है टाइम हमारा कितना दिया गया है, 3 साल, तो फर्स्ट के लिए हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, सेकेंड ईयर के लिए हम लोग कितने कॉलम बनाएंगे? हम लोग ने पढ़ा है 2 कॉलम, और थर्ड ईयर के लिए कितने कॉलम बनाएंगे? 4 कॉलम। बिना कुछ समझे 4 कॉलम आपने बना लिए थर्ड ईयर के लिए। अब क्या करना है? पहले हमको 1000 प्रिंसिपल अमाउंट का 10% निकाल लेना है। ठीक है, तो यहां पे एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे 1000 का अगर 10% निकालोगे तो आ जाएगा आपका 100 रुपीज। तो इसका मतलब 100
तो हमने आपको बताया था जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो ये वाला होगा कॉलम, ये कैसा होता है? सेम। ये कैसा होता है? सेम। तो इसका मतलब आपको बिना सोचे समझे सेकंड वाले के फर्स्ट कॉलम में और थर्ड वाले के ब्लैंक में आपको क्या कर देना है? 100 लिख देना है। फिर अब हमने क्या किया, यहां पे भी हमने देखा था कि हमारी वैल्यू कैसी थी? सेम थी। लेकिन कैसे? पहले हमको जो 100 दिया है इसका 10% निकाल लेना है। पहले वाले साल का जो ब्याज हमको मिला था उसका अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 10 रुपीज। तो इसका मतलब यहां पर भी 10 आएगा, यहां पर भी 10 आएगा और यहां पर भी 10 आएगा। ये बना लेगा हमारा ट्रायंगुलर। और इस वाले 10 का भी हम लोग क्या कर देंगे? 10% निकाल लेंगे। तो 10 का भी अगर 10% निकालोगे तो आ जाएगा 1 रुपए। और अब क्या करा लोगे? सबको ऐड करा लोगे तो यहां पे 100, यहां पे भी 100, यहां भी 100, तो आ जाएगा 300 प्लस 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 30 और 30 प्लस ये 1 आ जाएगा। अब इनको ऐड करा लो तो आ जाएगा 331। इसका मतलब जो आपको ब्याज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 331 3 साल बाद, जब आपके प्रिंसिपल अमाउंट होगा 1000 और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 10% और 3 साल के लिए। तो 3 साल बाद आपको जो टोटल सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा 331 रुपीज। तो आई होप आपको ये सब ट्रिक अच्छे समझ में आ गई होगी। बस यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो तीनों सेम होती है, यहाँ का जो ट्रायंगुलर बनेगा वो भी तीनों का सेम होगा। और जो यहाँ पे हमको फोर्थ कॉलम है तो वो हमको क्या करना है, जो ट्रायंगुलर की जो कोई वैल्यू थी उसका बस हमको क्या करना पड़ेगा, जो परसेंटेज दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना दिया होगा उसका हमको निकाल लेना होगा और वो नंबर यहाँ पे लिख देना है। बाकी हमको सबको क्या करा देना है? ऐड करा देना है और यही हमारा सीआई निकल आएगा। सो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसको हम लोग फिर से अगली बार डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस आपको आ गई होगा, ये समझ में आपको अच्छे से। स्लैब मेथड, इसको हम लोग कहते हैं स्लैब मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं भैया लोग? स्लैब मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे स्लैब मेथड में हम लोग ने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे स्लैब मतलब कि सीढ़ी। तो देखो यहाँ पे स्टेयर केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये, ठीक है। तो ये स्टेयर केस जो बनता है इसी को हम लोग कहते हैं स्लैब मेथड। तो यहाँ पे हो गया हमारा स्लैब मेथड। कुछ मैं आपको बताने जा रहा था, बोल रहा हूँ क्या था। हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, स्लैब मेथड आपका काम कब करता है? स्लैब मेथड आपका काम करेगा 2 साल जब आपका टाइम पीरियड होगा, या तो 3 साल। इसकी लिमिटेशंस है, आपका जब टाइम पीरियड 2 साल का होगा या तो 3 साल का, तब आपका ही ये स्लैब मेथड आप वहां पे यूज करिएगा। नहीं तो 4 साल के लिए भी निकल जाएगा, लेकिन वहां पे क्या हो जाती है, कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्योंकि यहाँ पे आपने 3 साल के लिए कितने कॉलम बनाए? 4 कॉलम। तो 4 ईयर के लिए आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 8 कॉलम। तो 8 कॉलम के लिए फिर आपको और क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए इसकी जो लिमिटेशन है वो 3 साल तक वाली है, कि आपको जब 3 साल तक का ब्याज निकालना होगा या 2 साल तक का ब्याज निकालना होगा तो आप यहाँ पे स्लैब मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप पूछोगे सर जी जब अगर 2 साल का निकालना होता तो कितने कॉलम बनते? तो बस ये वाला हटा देते, 3 साल वाला, ये 3 साल वाला हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे अब टोटल ऐड कर लेते ब्याज, 100 प्लस 100 200 और प्लस 10 तो हो जाता 210। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता जब आपका टाइम पीरियड कितना दिया होता? 2 साल का। और जब 3 साल का दिया है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 333। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मेथड जो कि होगा चैन मेथड। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ये आपको जो है जितने टाइम पीरियड के लिए आपका लोन दिया गया हो या लोन आपको मिला हो, आपको इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपको दिया होगा आप इसको 1 मिनट निकालेंगे। लेकिन निकालेंगे कैसे सर जी? चैन मेथड क्या होता है इसको देखते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले रेट देखना है। रेट जो 10% दिया है इसको आपको कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। तो हमको पता है जब भी हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो हमने आपको बताया था परसेंटेज वाले वीडियो में कि यहाँ पे जो ये साइन होता है गुलंडी टाइप वाला, ये नीचे आ जाता है और यहाँ पे ये लग जाता है 100 के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया है तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 0 से 0 काट देंगे तो हो जाएगा 1/10। अब क्या करना होता है, जो ये 10 दिया है ये आपको बताएगा प्रिंसिपल। मान लीजिए अगर आपका प्रिंसिपल 10 रुपए होता तो जो ये 1 रुपीज है ये आपको बताएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है फ्रैक्शन के हेल्प से कि अगर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल 10 रुपीज होता तो जो आपको ब्याज मिलता 10 रुपीज पे वो कितना रुपए मिलता? 1 रुपए मिलता। कितने रुपए मिलता? 1 रुपए। फिर से सुनिए
यहाँ पे प्रिंसिपल अगर आपको 10 रुपीज दिया होता तो जो उस पे आपको ब्याज मिलता वो कितना मिलता, 1 रुपए मिलता। इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको अमाउंट निकाल लेना है। और अमाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ का प्रिंसिपल 10 रुपीज प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया 1, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 11 आ गया। अच्छा, ये जो 11 वाला अमाउंट आपको मिलेगा वो किस पे मिलेगा, आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ही तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट इसको मत देखिएगा अभी, ये वाला मत देखिए, आपको यहां से करना है, रेट से निकालना है आपको। ठीक है, फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट था आपका वो कितना था 10 रुपीज। तो यहाँ पे ऊपर लिख लीजिएगा अमाउंट, जितना आपको ब्याज टोटल मिला है, कितने वाले अमाउंट पे 10 रुपए पे, तो यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेंगे 10 रुपीज। तो ये आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 11/10। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है। अगर आपने इतना निकालना सीख लिया तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो यहां पे हमको प्रिंसिपल से हमको निकालना था क्या, सीधे अमाउंट। ठीक है, सीधे अमाउंट निकालना है। ये प्रिंसिपल दिया रहेगा, ये अमाउंट। अच्छा, यहां से देखिए चैन मेथड से आपका सीधे अमाउंट निकलेगा, सीआई नहीं निकलेगा, सीधे अमाउंट निकलेगा। ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने की जरूरत नहीं, सीधे आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल से जब आपको सीधे अमाउंट निकालना हो तो बस क्या करना है आपको, जो आपका प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपए इंटू कितने टाइम के लिए हमको निकालना था, 3 साल के लिए, तो बस 3 बार हमको क्या करा देना है 11/10, 11/10 और 11/10 को क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करा दोगे 11/10 को, 1 मिनट। ठीक है, तो यहां पे अब इसको काट लेना है, तो 3 जीरो से यहां 3 जीरो कैंसिल आउट, 11 इंटू 11 121 और इंटू 11 तो 121 हो जाएगा 1331। और 1331 में हम लोग क्या करा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। 1331 में हम लोग 2 से भी क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पे आ जाएगा 2 3 6 2 3 6 2। तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आपका आएगा 2662 रुपीज। और ये आपका हो जाएगा फाइनल अमाउंट। क्या हो जाएगा, फाइनल अमाउंट। सीधे आपको ब्याज सॉरी आपका कितना पैसा था 2000 रुपए, ये प्रिंसिपल अमाउंट, रेट कितना था 10%, टाइम कितना था 3 साल। तो 3 साल बाद आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, वो आपको मिलेगा 2662 रुपए, या कह ले 2662 रुपीज। अब भैया अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि सर जी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमको निकालना था, कुछ नहीं करना है और सिंपल है। हम लोग फॉर्मूला जानते थे। ठीक है, क्या जानते थे फॉर्मूला अमाउंट का। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला जानते थे, क्या था, प्रिंसिपल प्लस सीआई। अमाउंट हमारा कितना निकल के आया, ये वाला हमारा निकल के आया है 2662। प्रिंसिपल हमारा कितना था 2000 रुपए प्लस सीआई। तो कुछ नहीं करना है, माइनस करा देना है, ये प्लस में इधर इधर आ जाएगा माइनस में। तो जो टोटल अमाउंट आया उसको प्रिंसिपल से क्या करा दो, माइनस। भैया हम इसलिए फॉर्मूला यूज किए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन आप सिंपल डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यहाँ पे जो आपका अमाउंट आया तो उसको सीधे प्रिंसिपल से क्या करा दो, माइनस, तो वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जब माइनस कराओगे तो आ जाएगा 662 रुपीज। इसका मतलब जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो कितने का लगेगा, 662 रुपीज का लगेगा। तो यहाँ पे आपका सीआई भी निकल आया और आपका अमाउंट भी निकल आया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन चैन मेथड से समझ में आ गया होगा। लेकिन चैन मेथड अनलिमिटेड टाइम के लिए लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या निकालना आना चाहिए, रेट से आपको फ्रैक्शन निकालना है। रेट से आपको क्या निकालना है, ये फ्रैक्शन 11/10 जो मैंने निकाला वो किससे निकाला, रेट को देख के निकाला, और उसी को मैंने इधर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लें क्या भैया, चलो यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड से अच्छा है कि हम लोग यही क्वेश्चन जो हम लोग ने चेन मेथड यूज किया है इसको यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, यहां से आंसर निकालते हैं चेन मेथड से। तो देखो भैया, प्रिंसिपल हमारा 8000, रेट हमको 5% और टाइम हमको कितना दिया गया है 3 इयर्स का। तो हमने आपको बताया है क्या करना है, आपको रेट से क्या निकालना है, पहले फ्रैक्शन निकालना है। तो हमको पता है पहले 5% को हमको फ्रैक्शन में बनाना होगा, ये गुलिंडा वाला साइन नीचे आ जाएगा तो बना लेगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे इसको
सिंप्लीफाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हो जाएगा 1/20। अब फिर समझना, इस क्वेश्चन में फिर से समझना, अगर कंफ्यूज हो गए होगे तो ये जो 20 है, ये 20 क्या तुमको बता रहा है, ये 20 तुमको ये बता रहा है कि तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट अगर 20 रुपीज होता, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट 20 रुपीज होता, तो जो तुमको इंटरेस्ट मिलता वो कितना मिलता, 1 रुपए मिलता। कितना मिलता, 1। तो अगर इसका हमको अमाउंट निकालना होता तो हम लोग क्या करते, प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट मिला 1 रुपए, इसको ऐड करा देते, तो अमाउंट कितना आ जाता, 21 रुपीज। तो यहां लिख लिया 21। अच्छा, अमाउंट ही सर जी हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि भैया हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रिंसिपल से हम लोग सीधे कहां पे जाते हैं, अमाउंट की तरफ ना। हम लोग क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल से सीधे अमाउंट, इसलिए हम लोग अमाउंट निकालते हैं, इसीलिए न्यूमरेटर में हम लोग अमाउंट को लिखते हैं। अब समझ में आ गया, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। अच्छा, ये जो 21 अमाउंट मिल रहा है वो किस प्रिंसिपल पे मिल रहा है, ये वाले प्रिंसिपल पे जो 20 रुपए वाला है, तो इस पे हमको 21 मिल रहा है ना, और इसको हम लोग लिख लेंगे डिनोमिनेटर में 20 को। अब ये आपका एक फ्रैक्शन बन गया, अब इसी फ्रैक्शन को आपको मल्टीप्लाई कराना है, इसी फ्रैक्शन को आपको मल्टीप्लाई कराना है, ये आपको ब्रह्मास्त्र मिल गया 21/20। अब देखो, हमको प्रिंसिपल से सीधे अमाउंट निकालना है, यहां पे अमाउंट लिख लो भैया। तो यहां पे प्रिंसिपल हमारा कितना था, 8000 इंटू 21/20 को मल्टीप्लाई करा दो जितना टाइम दिया होगा। टाइम कितने साल का है, 3 साल का, तो 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे। अगर 4 इयर्स दिया हो तो कितनी बार मल्टीप्लाई कराते, 4 बार। 5 टाइम दिया हो तो 5 इयर्स दिया हो तो कितनी बार मल्टीप्लाई कराते, 5 बार। तो यहां पे 3 बार मल्टीप्लाई करा दो और इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो 0 से 0, यहां 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और यहां से 2 कट गया, तो हो गया, पूरा कट गया। अब 21 इंटू 21 441, और यहां पे 21 मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 12 और 9। इसका मतलब जो हमको अमाउंट मिलेगा 3 साल बाद, अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 8,000 रुपए, तो हमको मिलेगा 9,261 रुपीज। कितना अमाउंट मिलेगा, 9,261 रुपीज। और अगर आपको कंपाउंड, देखो यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था, तो आप फिर कंफ्यूज हो गए। तो अभी हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट को माइनस करा दो किससे, प्रिंसिपल से, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो भैया अमाउंट हमारा कितना था, 9,261, और 8,000 से माइनस करा दो, तो 1 6 2, और 9 में से 8 गए 1, तो आ जाएगा आपका 1261 रुपीज। और यही आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको कह लो कंपाउंड इंटरेस्ट। खत्म। बिल्कुल आपको ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा, ना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड करनी पड़ी, बस आपको ये मेथड अगर याद होगा, आप चुटकियों में इन जैसे टाइप के क्वेश्चंस चाहे जितने भी हो, फ्रैक्शन में हो, अगर आपका रेट फ्रैक्शन में भी दिया होगा तब भी आप 1 मिनट में निकाल लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और बेसिक मेथड की बात कर ले तो बेसिक मेथड आई होप आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, जो कि होता है कौन सा, फॉर्मूला वाला मेथड। तो बेसिक सा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, आपको वहीं पे उसको लगाना होता है और आपको निकालना होता है। तो आई होप वो तो आपको समझ में आता ही होगा। ना समझ में आता हो तो बता देते हैं, वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, सेम देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया था, 8,000, रेट कितना दिया गया था, क्योंकि भैया हमको तो अब यही मेथड अच्छा लगता है, तुरंत आपका निकल आता है 1%। ठीक है, 5% दिया और टाइम कितना दिया है 3, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा ए इक्वल टू, ये होता है अमाउंट प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, जिसमें हम लोग एन भी लिख सकते हैं, टी भी, दोनों चीजें सेम है, वो टाइम पीरियड को सिम्बलाइज करता है। तो यहाँ 8,000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, 1 प्लस रेट 5% अपॉन 100 दिया ही है, और टाइम कितना दिया गया 3, तो 8,000 इंटू, अब यहां पे इसको क्या करोगे, या तो काट लो या तो ऐसे ही रहने दो, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। अब यहाँ 1 लगाओगे, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई, तो 21 बना लेगा, 21 अपॉन 20, और कितना आ जाएगा पावर में 3। अब यहाँ पे 3 दिया है तो 3 बार क्या करा दोगे, 21 अपॉन 20 को मल्टीप्लाई, 21 अपॉन 20 को क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 0 0 0 कट गया, 2 4 जा 8,
फिर यही चीज हो जाएगा जो हम लोग ने पीछे कैलकुलेशन किया था, और इसको जब मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, 1 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो 21 इंटू 21 इंटू 21, तो वही आंसर आएगा जो हमारा पिछली वाली स्लाइड में आया था। ठीक है, क्या आया था हमारा, हाँ 9261, 9261। अच्छा आप बोलोगे सर जी यही हमको इजी लगा फॉर्मूला। बेसिक मेथड आपका काम तब नहीं आएगा जब आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया होगा। मान लीजिए अगर आपको रेट आपको फ्रैक्शन में दिया होता तब फिर आपको दिक्कत होती। ठीक है, कैसे सर जी, ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। तो देखो अगर इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, 1 मिनट लगेगा। हाँ बस हो गया हो गया हो गया हो गया। देखो यहाँ पे अगर आपको रेट यहाँ पे अगर दिया होता होल में या मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता, जैसे मान लो 1/1 होल 1/2 दिया होता, ठीक है यार, हाँ ठीक है, 1 होल 1/2% दिया होता, ठीक है, और टाइम आपको 3 ही साल होता, तो कैसे निकालते। तो देखो यहाँ पे जब रेट आपको दिया होता तो उसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन में 3 1 3 प्लस 2 1 2 प्लस 1 कितना हो जाता, 3/2, और जो ये परसेंट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100। ठीक है, अब 1/100 लिख देते तो यहाँ पे आपका आ जाता 3/200। कितना आ जाता, 3/200, क्योंकि अब यहां तो कुछ सिंप्लीफाई होता ना। तो अब देखो यहाँ पे 200 रुपए पे आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3 रुपए। तो जब अमाउंट लिखते तो क्या लिखते, 200 प्लस 3, तो हो जाता 203, और नीचे प्रिंसिपल अमाउंट लिख देते 200, तो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती। तो जब आपको फॉर्मूला लगाना होता तो बस यही फॉर्मूला लगा देते, 8200/3 200 203/200, और यहाँ पे 203/200, और आप कैलकुलेट कर लेते जल्दी से जल्दी। तो देखो यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कट गया, 1 जीरो ये कट जाता, और आप सीधे क्या कर लेते, कैलकुलेट कर लेते। ऐसे क्या रहता, जब आप फॉर्मूला लगाते तब वहां पे आपको क्या करना पड़ता, पहले 1 प्लस रेट को पहले कन्वर्ट करना पड़ता मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में, फिर अपॉन 100 लिखा होता, फिर एलसीएम लेना पड़ता। तो आपको एलसीएम लेने का झंझट खत्म हो जाएगा, एलसीएम लेने का झंझट खत्म हो जाएगा। और आई होप आपको जो भी मेथड समझ में आया, अगर स्लैब मेथड समझ में आया हो, इजी लगा हो तो उससे कर लीजिएगा, चैन मेथड से समझ में आया हो चैन मेथड से कर लीजिएगा। ये आपको बेसिक ही में मजा आ रही है तो आप बेसिक ही करिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे जो होगा हमारा इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब भैया अगर मान लो इंटरेस्ट तुम्हारा क्या लग रहा है, हाफ ईयरली पे, हाफ ईयरली के फॉर्म में लग रहा है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे देखो हाफ ईयरली में क्या होता है, याद रखना जब आपका जो ब्याज लगेगा वो छमाही, हिंदी में कह ले छमाही तो आपको हंसी आएगी, लेकिन छमाही मतलब कि हर 6 महीने पे लगेगा। ठीक है, तो जब ऐसा कोई पीरियड होता है जब जहां पे हाफ ईयरली लिखा हो, तो जो टाइम होता है वहां पे हमेशा याद रखिएगा डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको टाइम दिया है 1/2 1 होल 1/2, तो यहाँ पे इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेके आना, 2 1 2 प्लस 1 3/2, और 2 से क्या करा देना, मल्टीप्लाई। याद रखिए जब भी आपका टाइम हाफ ईयरली दिया होगा तब आपको क्या करना है, टाइम में 2 से क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई। टाइम में 2 से क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराए, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3। अब इसको 3 इयर्स मत कहना, 3 इयर्स मत कहना, अब इसको कहोगे 3 टाइम्स। टाइम्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमको अब जो ब्याज मिलेगा वो 3 बार में मिलेगा। ठीक है, 1 साल में 2 बार ब्याज मिलेगा और अगले साल मुझे 1 ब्याज मिलेगा। तो ये आपको टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स बताता है कितनी बार आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये 3 टाइम्स हो गया। रेट आपका जो होगा हाफ ईयरली में वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। फिर से सुनिएगा, रेट आपका जो होता है हाफ ईयरली में वो आधा हो जाएगा, तो 2 से इसको क्या करा देंगे, डिवाइड, तो आ जाएगा 5%। समझ में आ गया, रेट हमारा 5%, टाइम हमारा 3 टाइम्स हो गया। बस अब आपको क्या कर लेना है, फिर से एक बार सुन लीजिए, टाइम में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हाफ ईयरली दिया होगा तो टाइम के लिए हम लोग 2 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, और रेट निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, रेट में 2 से क्या कराना होगा, डिवाइड। दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, हाफ ईयरली में टाइम निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और रेट निकालने के लिए 2 से डिवाइड हो गया। अब हम लोग
कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, स्लैब मेथड यूज कर लें या तो चेन मेथड यूज कर लें। तो चेन मेथड थोड़ा निकालना पड़ जाता है, उसमें रेशियो स्लैब मेथड आता है, ठीक है। तो स्लैब मेथड 3 साल के लिए दिया है ना, और सॉरी 3 टाइम्स दिया है ना, तो बस कर लो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थोड़ा तो देखो यहां पे हमने बताया था फर्स्ट के लिए कितनी लाइन बनती है, 1 लाइन, सेकंड के लिए कितनी लाइन बनती है, 2 लाइन, और थर्ड के लिए कितनी लाइन बनती है, 4 लाइन। बना लो, बना लिए। अब यहां पे क्या करना है, पहले हमको 2000 का 5% निकालना है। तो 2000 का जब 5% निकालोगे तो जीरो जीरो कट गया, ठीक है। 5 टू 10, 100, मतलब हमको 100 मिलेगा। अब हमने बताया था इधर की जो तीनों लाइन होती है सेम होती है, तो इसको 100 100 कर लो। अब इस 100 का 10% निकालो, 5% निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां का जो तीनों लाइन होती है, ट्राइंगुलर रीजन जो होता है वो सेम होता है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 5 5 5। और इस 5 का भी क्या कर लोगे, 5% निकाल लोगे। तो इस 5 का भी अगर 5% निकालोगे, 5 का भी अगर 5% निकालोगे तो हो जाएगा 5 इंटू 5/100, जो कि हो जाएगा 5 5 से 25, और 25/100 नीचे 2 जीरो दिए तो 2 नंबर पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो हो जाएगा 0.25। अब सबको ऐड करा दो, बस सिंपल, खत्म हो गया एक बार में आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे ये इसको ऐड कराओगे तो 300 बन जाएगा, प्लस 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, और प्लस 0.25। अब इसको ऐड करा देंगे तो हो जाएगा 315.25। बस आ गया आपका अमाउंट 315.25, और यही आपका निकल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका आंसर खत्म। बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आपको ज्यादा, अब देखिए इसी में हम आपको बोले तभी, अगर आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बेसिक मेथड, तो भैया आप में उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाती, और यहाँ क्या आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी, 1 मिनट में आपने पूरा खत्म कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को जब अगर क्वार्टरली दिया होगा तो सर जी कैसे निकालेंगे, तो क्वार्टरली के लिए क्या करते हैं भैया, हम लोग देखो हमने अभी पढ़ा था, जब हाफ ईयरली में हमको रेट निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, उसमें 2 से डिवाइड। लेकिन क्वार्टरली मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कैसे सर जी, तो मतलब 3-3 महीने में। जैसे आपके यहाँ जब फीस जमा होती है तो क्वार्टर एक, देखिए आपके पास 3 मेथड होते हैं फीस जमा करने के, क्वार्टरली या तो आप जमा कर दीजिए फीस, या तो आप हाफ ईयरली जमा कर दीजिए, और या तो पूरे साल की एक बार में जमा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3-3 महीने की फीस जमा करनी पड़ती है एक साल में 4 बार, इसको हम लोग कहते हैं क्वार्टरली मेथड। जब आपको साल में सिर्फ 2 बार फीस जमा करनी पड़ती है, मतलब 6-6 महीने में, तो उसको हम लोग हाफ ईयरली मेथड कहते हैं। और पूरा वन टाइम पेमेंट हो तो आप जानते हैं एक ही बार में, आप पैसे वाले हैं तो एक ही बार में जमा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे वाली बात है सब। तो यहाँ पे क्वार्टरली में कितने टाइम्स होते हैं, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तभी इसको जब हम लोग यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने मंथ आ जाएंगे, 12 मंथ आ जाएंगे, ठीक है। और 12 मंथ मतलब एक साल। तो यहाँ पे क्वार्टरली का मतलब होता है, क्वार्टर मतलब होता है एक 4 टाइम, ठीक है। 4 बार में आपको जमा करनी है पूरे साल की फीस। देखिए हमने बताया अभी, जैसे हाफ ईयरली में जो हाफ ईयरली निकलता है 2 टाइम्स, वो टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स बताएगा, 3 जो निकला था वो नंबर ऑफ टाइम्स बता रहा था। यहाँ पे जो 4 बार 3 में हमको जमा करनी है फीस, ये टाइम्स बताएगा, 4 टाइम्स मतलब 4 बार में आपको पूरे साल की फीस जमा करनी है। अच्छा ठीक है, टाइम हमको यहाँ पे दिया है 6 मंथ। इसका मतलब सर जी इसमें इसका क्वार्टरली क्या होगा, तो हमको पता 3-3 महीना, तो 3-3 महीना कितना हो गया, 2 टाइम्स। या तो फिर आप सिंपल क्या करोगे, 1/6 में किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, बताओ 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 बताओ, सॉरी 6 में किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 1/3 से। हाफ ईयरली में क्या कर रहे थे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करा रहे थे, ठीक है, डबल कर रहे थे, क्योंकि वहां पे 2 बार होता है। अब यहाँ पे 1/3 से कर दो, तो यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, और है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब जो टाइम आ गया वो कितना आ गया, 2 टाइम्स आ गया। हमको पता है 6 महीने में कितने क्वार्टरली होंगे, तो ही तो क्वार्टर होंगे ना 3-3 महीने के, बस उसको तो दिमाग में भी आप रख सकते हो यार, उसमें ज्यादा आपको मल्टीप्लाई नहीं, लेकिन हमने आपको बता दिया कि कभी करना पड़ जाए तो 1/3 से
मल्टीप्लाई करा देना जितना टाइम पीरियड दिया होगा, ठीक है। लेकिन एक साल अगर दिया होता, 1 मिनट यहाँ पे देख लो भैया, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होते हो। एक साल अगर दिया होता तो यहाँ पे पहले 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तब भैया 1/3 करना, नहीं तो 1 में ही 1/3 कर दो तो फिर आ जाएगा 1/3। ऐसा नहीं, अगर 1 साल दिया होगा, 2 साल दिया होगा तो उसको पहले मंथ में कन्वर्ट करना, तब उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया। 6 महीने का कितने क्वार्टर होते हैं, 6 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, 2 क्वार्टर होते हैं। अब रेट की बात करें तो हाफ ईयरली में हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमको किससे डिवाइड करना है, 4 से, क्योंकि यहाँ पे एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, तो आ जाएगा 2%। बस स्लैब मेथड निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसान है, पहला सेकेंड, तो पहले के लिए 1 लाइन, दूसरे के लिए 2 लाइन, ठीक है। 2% है 25,000 पे, तो 2% निकाल लो 25,000 का, तो आ जाएगा आपका 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, तो आ जाएगा भैया 500। तो यहां पे 500, इसका भी क्या होगा, सेम होगा 500, और इस 500 का भी कितना निकाल लो, 2% निकाल लो, तो 2 5 10, तो 10 आ जाएगा। अब बस सबको ऐड करा दो, तो 5 + 500 1000, और 1000 + 10 1010, और यही आपका निकल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो सब कुछ सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, 5, तो आपका टोटल आ जाएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा वो 1010 आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सक्सेसिव रेट ईयर्स। जब हमको सक्सेसिव रेट ईयर्स निकालने होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमको 2 बार ब्याज दिया रहता है, अलग अलग साल में 2 अलग अलग ब्याज दिए रहते हैं, अलग अलग साल में अलग अलग ब्याज दिए रहते हैं, तब कैसे निकालते हैं, इसका भी शॉर्टकट है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, बेसिक फॉर्मूला R1/100 वाला। एक और मेरा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको बस ये जो इफेक्टिव रेट है इसको निकाल लेना है। अगर हम आपसे पूछें 10% और 5% का इफेक्टिव रेट निकालें, तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, बता दो कि सर जी 15%। टोटल हमको अगर ब्याज लगेगा 2 साल में, वो कितना लगेगा, 15%। गलत है बिल्कुल, 15% नहीं होगा। देखो कैसे निकालेंगे इफेक्टिव रेट, तो इफेक्टिव रेट निकाल लो पहले। इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे सर जी, तो बस सिंपल है, फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, जो कि हमने आपको प्रॉफिट लॉस में बताया था। तो ए हमारा क्या हो जाएगा 10, बी हमारा कितना हो जाएगा 5, ए 10 इंटू बी 5 अपॉन 100। ए हमारा क्या है, पहले साल का जो ब्याज है 10%, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे लिख दे रहा है। ए हमारा क्या है, पहले साल का 10%, और बी क्या है, हमारे दूसरे साल का 5%। अब यहाँ पे इसको 10 + 5 हो जाएगा 15, प्लस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 2 10, प्लस अब इसको करोगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करा दो तो 15.5%। तो जो टोटल परसेंट आएगा वो कितना आएगा, 15.5%। अब आपने अगर परसेंटेज निकाल लिया इफेक्टिव, तो बस अब आप क्या करोगे, निकाल लो सीधे। हाँ, प्रिंसिपल दिया है 1000, टाइम दिया है आपको 2 इयर्स, और इफेक्टिव रेट हमने निकाल ही लिया है। इफेक्टिव रेट कितना निकाला हमने, 15.5%। तो अब आप टाइम को भूल जाइए, इस टाइम का कोई यूज नहीं है। बस आपको क्या करना है, 1000 का 15.5% निकाल लेना है, 1000 का 15.5% निकाल लेना है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर, नीचे एक जीरो, पूरा 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया, 155 रुपीज। यही आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपका ये निकल आया कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि होगा 115 रुपीज। अगर अमाउंट की बात की जाएगी तो हमको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ भैया जल्दी, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था 1000, प्लस एसआई हमारा कितना था 150, ओ सॉरी सीआई कितना था, सीआई होगा, ठीक है, कितना था 155। ऐड कराने पे आ जाएगा आपका टोटल
1155 और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी इफेक्टिव रेट निकालोगे उसको सीधे प्रिंसिपल का क्या कर लोगे, उसका परसेंट निकालोगे, प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकालोगे। इफेक्टिव रेट हमारा कितना है, 15.5%। इसका हमने क्या निकाल लिया, परसेंट निकाल लिया, प्रिंसिपल का 1000 का 15.5% निकाल दिया और वही हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर उसको हमने प्रिंसिपल में ऐड करा दिया तो वो बन जाएगा हमारा अमाउंट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इनवर्स प्रॉब्लम क्या होती है सर जी। तो ये क्वेश्चन आपको बुक में भी दिया होगा और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1200 तो मतलब कहने का मतलब है कि 1200 रुपए, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1200 अमाउंट टू रुपीज 1323। तो हमारा कितने साल में अगर हम 1200 रुपए दें तो हमारा जो अमाउंट हमको मिले वो कितना मिले, 1323 रुपीज, ठीक है, 1323 रुपए। कितने परसेंट ब्याज पे, जब उस पे कितने परसेंट का ब्याज लग रहा हो, 5% का। तो हमको यहां पे निकालना है टाइम भैया जी, चिंटू मिंटू सिंटू क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखते हैं अब यहाँ पे फॉर्मूला, सीधे बेसिक फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमको पता है, P इंटू 1+R/100 की पावर n कह लो या तो t कह लो, दोनों चीज सेम, ठीक है। अब अमाउंट हमको पता है कितना है, 1323, प्रिंसिपल कितना है 1200 इंटू 1+R कितना है 5/100 पावर n। ये मल्टीप्लाई में है, प्रिंसिपल इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब यहां पे क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन को काट लो, 5 × 5, 5 × 10, तो हो जाएगा 1+1/20 की पावर n। अब इसमें हम लोग दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। तो यहां पे 323/1200 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1+1/20 की पावर n। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1 में 20 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 20 + 1/20 और इसको लिख सकते हैं 21/20 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे भैया इसको काट कूट लो, तो काटो को कूटोगे तो यहाँ पे पहले इसको 3 से काटो, 3 4 12, 0 0, 3 4 12, यहाँ पे कैरी जाएगा 3 4 12, 3 1 3। और हमको पता है 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का। किसका स्क्वायर होता है, 21 का। और हमारा जो 400 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 20 का भैया। और यहां पर भी हमारा क्या दिया गया है, 21/20 की पावर n। अब इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर लगा है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह लगा है, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो 21/20 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 21/20 का होल स्क्वायर की पावर n। अब भैया बाई RBBS सेम, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमारे दोनों जगह के जो बेसेस हैं वो कैसे हैं, सेम। यहाँ का भी बेस सेम है, LHS का भी, और RHS का भी बेस कैसा है, सेम। तो हमारा जो टाइम होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 साल। और यही हमको निकालना था और यही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब जो टाइम होगा वो कितना होगा, 2 ईयर्स। सो आई होप आपको सारे टाइप के हमने प्रॉब्लम्स करा दिए हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है, चैन मेथड, स्लैब मेथड, इनवर्स प्रॉब्लम, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनवर्स प्रॉब्लम वाले, कहते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते जरूर है, इनवर्स टाइप वाले क्वेश्चंस आते जरूर है। तो आपका ये पूरा हमने कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और स्लाइड्स दी गई हैं कि व्हाई डज कंपाउंड इंटरेस्ट मैटर। भैया क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट हमको मैटर करता है। तो सीधे सी बात है, बैंकिंग एंड सेविंग, बैंक यूजेस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेविंग अकाउंट, हेल्पिंग योर मनी ग्रो फास्टर देन सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया बोलने का मतलब है कुछ कुछ बैंकें हैं, सारी बैंक में नहीं होता ऐसा, कुछ कुछ बैंकें हैं जो वहां पे जो आप पैसा जमा करने जाते हो तो उस पे जो आपको ब्याज मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है। तो सिंपल सा बात है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा तो क्या मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, और ज्यादा पैसा मिलेगा तो आपका जो सेविंग है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वही सिंपल सा मेथड है यहाँ बताने का मतलब है इनका। इन्वेस्टमेंट, तो स्टॉक मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड्स,
बेनिफिट फ्रॉम कंपाउंडिंग मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पावरफुल। तो जो यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो वहां पर भी जो आपका रेट बढ़ता है, जो आपको ब्याज मिलता है, वहां पर भी किस फॉर्म के फॉर्म में मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए लोग कहते हैं पैसा लगाओ किसमें? स्टॉक मार्केट में, और माला माल हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी पैसा डूब भी जाता है। तो जितनी जल्दी आप ऊपर चढ़ते हो उतनी जल्दी आप नीचे भी आ जाते हो, तो बहुत रिस्क होता है। इसलिए उसमें लिखा होता है एडवर्टीजमेंट में कि एज पर योर रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रिस्क के ऊपर है, तो कितना रिस्क आप ले सकते हो। अब आते हैं तीसरे मेथड, इसमें क्या है बता रहा है, लोन एंड क्रेडिट। तो क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन आर आल्सो यूज कंपाउंड इंटरेस्ट, द मोर फ्रीक्वेंट द कंपाउंडिंग द फास्टर इट ग्रोस। तो भैया जो लोग आजकल क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं बैंक वाले बेचा करते हैं ना कि सर जी मेरे बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, भैया मत लेना। तो अगर आपको सही में जरूरत है तो ले सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ फोकटबाजी के लिए और थोड़ा भौकाल बनाने के लिए ले रहे हैं, मत लीजिएगा। क्योंकि भैया वहां पे भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में ही ब्याज लगता है, इसका मतलब आपको फिर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, और ये ब्याज बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें लोगों को क्या हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, और बहुत ज्यादा वो हेडेक आ जाता है, टेंशन आ जाती है। क्योंकि पैसा नहीं जमा कर पाएंगे तो हेडेक ही तो आएगी ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ 72। तो भैया ये एक छोटा सा प्रेडिक्शन है। रूल ऑफ 72 क्या होता है, ये भी बहुत न्यू चीज हम आपके लिए लेके आए, अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। रूल ऑफ 72 क्या होता है, ये आपको एस्टिमेट बताता है, एस्टिमेट टाइम बताता है कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा, कितने साल में डबल होगा, जब उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। देखो, want to quickly estimate how long it takes to double your money, use magical rule of 72. remember that is an approximation, ठीक है। ये approximation रेट पे बताएगा, टाइम बताएगा, अप्रोक्स रेट वो बताएगा, टाइम बताएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है, सिंपल फॉर्मूला है, ईयर्स टू डबल 72 को डिवाइड करा दो रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मान लो अगर आपने 5,000 रुपए लगाया होगा, कितने साल, सॉरी कितने परसेंट पे, 6% पे, ठीक है। तो अगर 6% पे आपने 5,000 रुपए लगाया है, तो आपको पता करना है कि कितने साल बाद मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना परसेंट आपने ब्याज लगाया है, कितना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, 6% मिलेगा, ठीक है। तो आपको बस 72 को 6 से डिवाइड करा देना है। जितने परसेंट का ब्याज आपके ऊपर लग रहा है उसको 72 से क्या करा दो, डिवाइड। और यहां पे जब 72 से डिवाइड कराओगे, ठीक है, तो हो जाएगा 12। इसका मतलब 12 साल में आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब इसको आप निकाल लीजिएगा, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जब 5,000 का अगर हम लोग 12 साल में डबल करेंगे तो कितना आएगा टोटल मनी। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी, बिल्कुल करेक्ट। आपको ये ईयर नहीं बता देता है कि ये आपको नजदीकी साल बताता है कि इतने नजदीकी साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 12 साल लगेंगे आपके पैसा डबल होने, मतलब 5,000 को 10,000 बनने में कम से कम 12 साल का टाइम लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस हम लोग का खत्म होने वाला है। समरी हम लोग पढ़ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू स्टडी ग्रोथ, मतलब कि जब सिंपल इंटरेस्ट का पर आपको ब्याज मिलेगा या आप पे ब्याज लगेगा, तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, लगातार वाली कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होगी। बिल्कुल आपको अंधाधुंध पैसा भी नहीं मिल जाएगा, बस धीमे 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 आप बढ़ते रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर वही कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो एक्सीलरेटेड ग्रोथ, मतलब कि सीधे आपका एक्सीलेटर, जो आप गाड़ी चलाते हो ना तो एक गियर से सीधे 4 गियर पे ले जाते हो, वैसी ग्रोथ होती है यहाँ पर भी, ठीक है। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्सीलरेटेड ग्रोथ वाली रेट का आपका ग्रोथ होगी। मोर पावरफुल बिकॉज इंटरेस्ट अर्न्स इंटरेस्ट क्रिएटिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर टाइम। क्यों होता है ऐसा कि इसमें एक्सीलरेटिंग ग्रोथ होती है, क्योंकि ब्याज पे भी आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, सिंपल सी बात है। तो आपका जो टाइम होगा, टाइम के साथ आपका जो पैसा होगा वो क्या बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। फिर फाइनेंशियल विजडम, अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स हेल्प यू मेक स्मार्ट डिसीजन अबाउट सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड बोरोइंग। तो भैया ऐसा हम लोग क्यों आपको बता रहे हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपके डेली लाइफ से ही रिलेटेड चैप्टर है। तो ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि कल को आपको पैसा लगाना होगा या आपको सेविंग करनी होगी, तो किस फॉर्म में आप पैसा लगाओगे, कौन सा आप उनसे ब्याज मांगोगे, किस फॉर्म का ब्याज मांगोगे। तो हमको पता है आप हमेशा किस फॉर्म का ब्याज मांगोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्म का ही ब्याज मांगना, क्योंकि इसमें आपका पैसा जल्दी से जल्दी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए ये सब समझना आपका जरूरी था। और स्टार्ट अर्ली, द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क बेस्ट व्हेन यू गिव इट टाइम, सो स्टार्ट सेविंग टुडे। तो भैया आज से पैसा बचाना चालू करो, अपने गुल्लक में पैसा भरना चालू करो और उसको लगा दो बैंक में। और बैंक से बोलना भैया हमको जो ब्याज देना वो किस फॉर्म में देना, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में, और आपका
पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, वो माला माल हो जो फिर हेरा फेरी वाला पैसा डबल नहीं, ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा डबल। सो थैंक यू। अब हम लोग को यहाँ पे सेशन को एंड करना पड़ेगा। हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया। अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे उनकी हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे जो कि आपके रिवीजन के समय आ जाएगी। आपको वो वीडियो मिल जाएगी जब आपका पेपर होने वाला होगा। बस आप उन क्वेश्चंस को देख के चले जाएगा, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका पेपर बिल्कुल कैसा जाएगा, मस्त माला माल। सो मिस्टर बीन आ चुके हैं और इन्होंने क्या बोल दिया है, थैंक यू। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे थर्ड पार्ट वाली वीडियो। और थर्ड पार्ट वाली वीडियो किस पे आने वाली है, बताओ बताओ भैया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो उसका इंतजार करिएगा, बस मुश्किल से 1-2 दिन और लगेंगे, उसकी भी वीडियो आपकी आ जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।